कि एक लेटर जारी किया है अभी यूनियन ऑफ इंडिया ने, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने, कि जो 123 प्रॉपर्टी हैं वो अब दिल्ली वक्फ बोर्ड की नहीं रही। ये 2 मेंबर कमेटी जब इन्होंने बनाई थी तो उससे पहले इन्होंने 1 मेंबर कमेटी बनाई थी, और 1 मेंबर कमेटी की रिपोर्ट इन्होंने हमें साझा नहीं की, ना ही पब्लिक डोमेन में आई। वो हमारे फेवर में थी, और क्योंकि वो हमारे फेवर में थी इसलिए इन्होंने 2 मेंबर कमेटी बना दी। और 2 मेंबर कमेटी जब बनाई तो उसके बनाने से पहले हमारी कई सारी प्रॉपर्टियाँ जो दिल्ली वक्फ बोर्ड की थी इन्होंने दूसरी एजेंसियों को दे दी, जिसमें एक खसरा नंबर 484 है जो डीपीएस मथुरा रोड के पीछे है। वो आईटीबीपी को एलएनडीओ ने दे दिया। तो हमने ये ऑब्जेक्शन किया कि जब अभी इस पे फैसला ही नहीं हुआ तो आप ये कैसे दे दिया। तो उसको हमने जनवरी 2022 में दिल्ली हाई कोर्ट में हमने चैलेंज किया, जो 1961 हमारा रिट नंबर है /22, और वो हम वहाँ इसलिए गए थे, वहाँ हमने स्टे मांगा था कि जितनी भी प्रोसीडिंग 2 मेंबर कमेटी ये कर रही है इस पे स्टे मिले, तो वो अभी पेंडिंग है। और हमने स्टे इसलिए मांगा था ताकि और ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेशन इसके अंदर ना हो जो अभी ये हुई है, क्योंकि ये जितनी भी मस्जिदें हैं, कब्रिस्तान हैं, दरगाह हैं, ये आज भी मौजूद हैं और इसकी देखरेख बाकायदा हम कर रहे हैं। तो यही मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जो यूनियन ऑफ इंडिया के तहत आता है। इसी के ख़िलाफ़ हम कोर्ट में गए हुए हैं, और यही हमको लेटर लिख कर के ये कह रहा है कि अब इस पे आपका कोई हक़ नहीं रहा। और वो ये भी कह रहा है कि हमने नहीं बताया, जबकि पहली फरवरी 2022 को इनको नोटिस हुआ था, और ये बाकायदा वहाँ जा रहे हैं। हमने 3 लोगों को पार्टी बनाया, उसमें यूनियन ऑफ इंडिया के तहत ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, डीडीए और आईटीबीपी, इन तीनों को हमने पार्टी बनाया। और हाई कोर्ट के अंदर अभी ये केस पेंडिंग है, और ये एक ख़त जारी कर रहे हैं कि भाई अब आप इस पे दिल्ली वक्फ बोर्ड का कोई हक़ नहीं रहा, और आपने हमको कोई इत्तला नहीं दी। जबकि उस रिट की पिटीशन, हमने रिट की कॉपी इनको दी थी, और 2 मेंबर कमेटी को 12 अप्रैल 2022 को हमने चिट्ठी लिखी थी, जिसमें हमने कहा था कि भाई हम हाई कोर्ट आपका जो 2 मेंबर कमेटी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है हम उसको चैलेंज कर रहे हैं, लिहाजा आप कोई भी प्रोसीडिंग ना करो, क्योंकि मेन स्टेक होल्डर हम हैं, दिल्ली वक्फ बोर्ड है। तो जब दिल्ली वक्फ बोर्ड हाई कोर्ट में गया हुआ है तो उसके खिलाफ ये फैसला कैसे सुना सकते हैं। ये सब वही चल रहा है कि जिस तरह से आज केंद्र सरकार हर एक अपनी मर्जी से कानून को ताक पे रखकर, एक्ट को ताक पे रखकर और कोर्ट को ताक पे रखकर फैसले कर रही है, उसी तरह से ये एक फ़ैसला केंद्र सरकार का है। और ये 2024 की एक तैयारी है कि देखो हम तो वक्फ बोर्ड से भी उसका हक हम छीन रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अभी कोर्ट से कोई फ़ैसला नहीं आया है। और क्योंकि मालिकाना हक देने का इख्तियार जो है वो कोर्ट को है, और कोर्ट में जो ट्रिब्यूनल सिर्फ इसलिए बनाया गया कि वो तय करेगा कि किसका इख्तियार किसको है और किसको नहीं है। और ये सारा विवाद तब शुरू हुआ कि 1980 के दशक में, जब ये दिल्ली वक्फ बोर्ड की ये प्रॉपर्टियाँ थी, मुसलमानों की प्रॉपर्टियाँ थी ये, और ये मुसलमानों को ही यानी कि वक्फ बोर्ड को लीज़ पर दे दी कांग्रेस ने। तो ये वहीं से सारा विवाद हुआ कि हमारी ही ज़मीन हम ही को लीज़ पर दे दी। फिर जो है विश्व हिंदू परिषद इसमें स्टे में चला गया, और इन सारी प्रॉपर्टीज़ में सरकार दौलत मदार, ज़्यादातर में सरकार दौलत मदार लिखा हुआ है, लेकिन हमारे कब्ज़े में है आज भी। वहाँ जो मस्जिदें हैं वो मस्जिदें रहेंगी, जो कब्रिस्तान है वो कब्रिस्तान रहेगा। जैसे कब्रिस्तान है आईटीओ का, उसमें हज़ारों कब्रें हैं। अब उसको ये क्या करेंगे? अगर ये कहते हैं कि वक्फ बोर्ड नहीं करेगा, तो कानून में तो यही है, किसी भी स्टेट सेकुलर स्टेट है तो यहाँ पर तो वक्फ बोर्ड ही
देख रेख करेगा वक्फ की प्रॉपर्टी का, मस्जिद की वक्फ बोर्ड ही करेगा। आज भी वहाँ हमारी मैनेजमेंट कमेटी है। और ये कह देना कि वक्फ बोर्ड ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया तो ये गलत बात है। वक्फ बोर्ड हाई कोर्ट में पहले दिन से गया हुआ है, सारी प्रोसीडिंग में जा रहा है, ये लोग भी सारी प्रोसीडिंग में जा रहे हैं। और ये अब ये कहें कि हमें नहीं मालूम, तो ये झूठा इल्ज़ाम है। जिस तरह से सारी चीज़ों को, जैसे एमसीडी को इन्होंने ज़बरदस्ती अपने कब्जे में करने की कोशिश की और तमाम एजेंसीज़ को, अपने तमाम डिपार्टमेंट को अपने कब्जे में करने की कोशिश की, सरकार को आज कोई काम नहीं करने दे रहे हैं, तो उसी तरह से ये भी एक है कि ये ज़बरदस्ती इन सारी ज़मीनों को हथियाना चाहते हैं, जो हम नहीं हथियाने देंगे। आज हम हाई कोर्ट में गए हैं और वहाँ जाकर के जो इनका ये जो लेटर है, तो इस लेटर को हमने वहाँ चैलेंज किया है। कल या परसों में हियरिंग होगी और उसमें हमें आसानी उसमें मिलेगी। ये लेटर कब जारी किया गया है जो यूडी मिनिस्ट्री की तरफ से आपको भेजा गया है, जिसके हवाले से? ये 8 फरवरी को जारी हुआ है। और इनको, ये जो कमेटी है, इसको भी कोई पावर नहीं है। कमेटी को सिर्फ ये तय करना था कि ये देखना था कि कौन सी ज़मीन किसकी है, किसके डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या हैं। तो कमेटी हाई कोर्ट के ऑर्डर पे नहीं बनी, ये तो गवर्नमेंट ने बनाई है। और गवर्नमेंट तो जिस तरह से काम कर रही है वो तो किसी भी ज़मीन को अपना कह देगी। लेकिन ये वक्फ बोर्ड जो है एक्ट से चलता है और एक्ट को सुपरसीड ये नहीं कर सकते। वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है मस्जिद की देख रेख करना, वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है कब्रिस्तानों की देख रेख करना, वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है दरगाहों की देख रेख करना। और हमारी ये पहले भी ज़मीनें जो हमारी हैं, ये 4 ज़मीनें ऐसी हैं जो ये ले चुके हैं। जैसे खुसरो पार्क है, ये खसरा नंबर 484 है, जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, जो मथुरा रोड के पीछे है। ऐसे ही एक ये माता सुंदरी रोड पर जो LNDO ने कब्जा कर लिया, एक बड़ा कब्रिस्तान है हमारा। ऐसे लाल मस्जिद के पीछे की ज़मीन है जो LNDO ने CRPF को दे दी। ऐसी अब तिकोना कब्रिस्तान है जिसमें ये विवाद कर रहे हैं, इंटरफेरेंस कर रहे हैं, DDA उसको भी हथियाना चाहते हैं। तो ये पहला वाकया नहीं है। अब जबकि रिपोर्ट नहीं आई, रिपोर्ट अभी क्या नहीं है क्या नहीं है तो तय होगा। तो हमने हाई कोर्ट के अंदर रिपोर्ट की भी मांगे है कि रिपोर्ट हमसे साझा की जाए। और दूसरा, ये जो ऑर्डर है इसके खिलाफ हम गए हैं कि इस पर जो इसकी जो प्रोसीडिंग है ये भी रोकी जाए। और जब तक के फैसला ना आए तब तक हम लोग इसको लड़ेंगे। जी, आप कोर्ट में तो गए हैं, पर कोर्ट ने कहीं स्टे दिया है या फिर ये कहा है कि कोर्ट से एक्शन ना लिया जाए? क्योंकि कोर्ट में जाना एक अलग चीज होती है, स्टे मिलना अलग चीज होती है। देखिए, हमने वो पेंडिंग है, अभी हमने वहाँ स्टे मांगा था, वो पेंडिंग है। अभी उसमें ये भी नहीं कहा कि स्टे नहीं मिलेगा आपको और ये भी नहीं कहा स्टे मिलेगा आपको। तो उसके लिए अब हम अर्ली हियरिंग के लिए हम गए हैं, तो उसमें कल या परसों में अर्ली हियरिंग आ जाएगी और उसमें सारी ये जो ऑर्डर है इसको हम कैंसिल करने की बात उसमें हम कर रहे हैं कि इसको कैंसिल किया जाए। और जो कोर्ट से जब तक फैसला ना हो, क्योंकि जो मस्जिद है इसकी जो ओरिजिनलिटी को तो ख़त्म नहीं कर सकते, जो कब्रिस्तान है उसकी जो ओरिजिनलिटी को ख़त्म नहीं कर सकते। क्या करना चाहते हैं? अगर ये कह रहे हैं कि सारी ज़मीनें अब अर्बन डेवलपमेंट के अंडर होंगी, तो ये वहाँ क्या चाहते हैं? मस्जिदों को गिरा देंगे, कब्रिस्तान को गिरा देंगे, क्या करेंगे वहाँ? ये इससे तो सिर्फ फ़ायदा उनको होगा जो इंक्रोचर है। जब हम उनसे खाली कराने जाएंगे तो वो इस लेटर का सहारा लेंगे, देखो जी ये तो अब आपकी रही नहीं। तो कहीं ना कहीं उनको ताकतवर बनाने की ये कोशिश कर रहे हैं। सर, इसमें क्लैरिटी दीजिए। BHP कह रहे हैं कि 123 प्रॉपर्टीज़ जो है वो कांग्रेस सरकार ने, मनमोहन सिंह ने 2014 के इलेक्शन से जस्ट पहले एज अ गिफ्ट आपको दे दी है और 20,000 करोड़ की इसकी वैल्यू आती है। नहीं, ये तो हमारी थी। कब्रिस्तान 2014 में थोड़ी बना है, या मस्जिदें 2014 में थोड़ी ना बनी है। हमें तो उन्होंने लीज पर दे दी। उल्टा हमारे साथ गलत किया कि जो हमारी ही प्रॉपर्टी थी वो हमें लीज पर दे दी, हमें उसका किराएदार बना दिया। तो ये तो गलत किया उनके फेवर, तभी तो उनको स्टे मिला। तो ऐसा नहीं है, गिफ्ट नहीं की, हमारी ही प्रॉपर्टी थी। कब्रिस्तान जो जैसे पुराना, ये तो सब बहुत पुरानी प्रॉपर्टीज़ हैं। और ये जो इशू चल रहा है ये तो 1911 और 1915 से ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम से चला आ रहा है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस सबको जो है एक्वायर करने का कर दिया था। तो जहाँ मस्जिदें थी, जहाँ कब्रिस्तान था, वहाँ विवाद हो गया। तो इसको लेकर के हुआ ना, बहुत सारी खाली ज़मीनें थी जो उन्होंने एक्वायर कर ली, बहुत सारे जहाँ कब्रिस्तान था, मस्जिदा था, वो नहीं कर पाए थे, तब से विवाद चल रहा है। तो ये आज की नहीं है। और जो मस्जिदें हैं, जैसे दरियागंज का यही दिल्ली गेट का कब्रिस्तान है, ये तो बहुत पुराना है। जो मस्जिदें हैं इसके अंदर वो बहुत पुरानी हैं, तो हमें नहीं दी। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने हमें दिया, बल्कि कांग्रेस ने तो हमारे साथ धोखा किया कि जो हमारी प्रॉपर्टी थी हम ही को किराए पे दे दी। और आज उसी की वजह से ये सारा विवाद है। अगर कांग्रेस ने उस वक्त में हमारी जो प्रॉपर्टी थी, जो हमारी थी, अगर सरकार उसमें रेवेन्यू रिकॉर्ड में मुसलमान लिख दिया जाता कि मुसलमानों की ज़मीन है, या वक्फ बोर्ड की, या जो मैनेजमेंट कमेटी अगर उसका नाम आ जाता, तो ये आज सारा विवाद नहीं होता। विवाद पैदा किया ही कांग्रेस ने है। तो सर, मैं एक तो ये जानना था कि ये जो 123 प्रॉपर्टी है, इसमें से अभी इसी एक प्रॉपर्टी के लिए यूडी मिनिस्ट्री ने आपको नोटिस दिया है या आगे और भी है? और दूसरा, जब ये कांग्रेस के टाइम हुआ था तब भी क्या आप लोगों ने इसमें कोई विरोध करके कुछ कोशिश किया था कि वो इस तरह से ना करे कि आप ही की जमीन पर आपको किराया? नहीं, तभी ये इस तरह की कमेटियां तो बहुत टाइम से बनती चली आ रही हैं।
पहले बर्नी कमेटी बनी, उससे पहले बहुत सारी कमेटियां बनती चली आ रही हैं, ये पहली कमेटी नहीं है। और इस कमेटी को कोई पावर नहीं है कि ज़मीन किसी को दे दी जाए, और ये कमेटी की तो रिपोर्ट भी नहीं है, कमेटी की रिपोर्ट नहीं है। हाई कोर्ट ने ये जो रिप्रेजेंटेशन था उसको, जो पिटिशन थी उसको एज ए रिप्रेजेंटेशन ट्रीट किया था। और इसने, हुकूमत ने जो है, यूनियन अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर ने एक कमेटी बना दी, और कमेटी की रिपोर्ट जो एक मेंबर कमेटी थी उसकी रिपोर्ट तो साझा ही नहीं हुई, उसकी रिपोर्ट हमारे फेवर में थी। दूसरी रिपोर्ट बना दी, अब उसमें ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड आया नहीं, जबकि वक्फ बोर्ड हाई कोर्ट में है, बाकायदा इनके खिलाफ पिटीशन है और ये उसके अंदर पार्टी है। तो ये कैसे कह सकते हैं कि हम नहीं हैं? तो ये तो सरासर जो है इस वक्त जो है। डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने नोटिस दिया, इसके खिलाफ आप हाई कोर्ट जाएंगे? हाई कोर्ट गए, हम चले गए, आज हमने वहाँ पिटीशन जारी किया। आज आप जा चुके हैं? हाँ, हम जा चुके कि हैं। हम पहले से हाई कोर्ट में वो कोई अलग केस है? पहले से हाई कोर्ट में इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है 2 मेंबर कमेटी का, उसको हमने चैलेंज किया है। आज आप अलग से गए? वो हम गए थे जनवरी 2022 में, और जो 1961 नंबर है उसका पिटीशन का, 1961/22, और 1 फरवरी को इनको नोटिस हुआ था सारे डिपार्टमेंट को, और ये हर हियरिंग पे जाते रहे इनके वकील। एक ये लंबे समय से समस्या चल रही है इस पीसी से अलग, कि ये जो वक्त के कर्मचारियों को सर्दी नहीं मिल पा रही है, बहुत लंबे समय से उनका प्रोटेस्ट चल रहा है, उसके लिए आप लोग कुछ कर रहे हैं कि कुछ समस्या का समाधान? हाँ, नहीं कर रहे हैं, अभी हम गया